क्या आप जानते हैं, एक ऐसी रामायण भी थी जो दुनिया के सामने आने से पहले ही समुद्र में समा गई थी। एक ऐसी राम कथा जिसे स्वयं महावीर हनुमान जी ने अपने नाखूनों से पत्थरों पर लिखा था। जब श्री राम ने धरती से समाधि ली तो पूरा संसार सूना हो गया, लेकिन सबसे अधिक पीड़ा हुई उनके परम भक्त हनुमान जी को। उनका हृदय विरह से भर उठा, आंखें नम थीं और होठों पर बस एक ही नाम था, राम राम राम। प्रभु की यादों को सीने में बसाए हनुमान जी कैलाश पर्वत जा पहुंचे। वहां बर्फीली हवाओं के बीच वे दिन रात तपस्या करते, ध्यान में लीन रहते और हर श्वास के साथ राम नाम जपते। भक्ति इतनी प्रबल थी कि उन्होंने अपने नाखूनों से कठोर चट्टानों को घिसना शुरू किया। लहू बहा, उंगलियां कांपी, लेकिन हनुमान जी रुके नहीं। पत्थरों पर उभर रही थी राम कथा, वनवास की पीड़ा, सीता हरण का दुख, लंका दहन की ज्वाला और राम रावण युद्ध का गर्जन। ये साधारण रामायण नहीं थी, ये हनुमान जी के हृदय से निकली हुई जीवित रामायण थी। उधर धरती पर महर्षि वाल्मीकि अपनी रामायण पूर्ण कर चुके थे। वे उसे भगवान शिव को दिखाने कैलाश पर्वत जा रहे थे। मार्ग में अचानक उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। जब वाल्मीकि जी ने पत्थरों पर लिखी वो रामायण देखी तो उनके चरण रुक गए, आंखें फैल गईं, हृदय कांप उठा। उन्होंने सोचा, इतनी सुंदर, इतनी गहरी, मेरी रामायण तो इसके सामने छोटी लगती है। वहीं हनुमान जी ने वाल्मीकि जी की रामायण उठाई, कुछ पंक्तियां पढ़ी और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वे बोले, महर्षि, आपकी रामायण सरल है, मधुर है, ताकि सामान्य मनुष्य भी प्रभु राम की लीला समझ सके। हनुमान जी समझ गए थे, अगर उनकी रामायण संसार में आ गई तो वाल्मीकि जी की कथा दब जाएगी। फिर हनुमान जी ने अपनी रामायण को देखा, प्रभु राम को स्मरण किया और भारी हृदय से बोले, मेरे लिए राम बड़े हैं, मेरी रचना नहीं। उन्होंने पत्थरों पर लिखी अपनी रामायण को उठाया और श्रद्धा से समुद्र में प्रवाहित कर दिया। समुद्र की लहरें कांप उठीं। वाल्मीकि जी की आंखों से आंसू बह निकले। वे बोले, हनुमान, तुम सच्चे भक्त हो। हनुमान जी ने सिर झुकाकर कहा, मेरी पहचान कथा से नहीं, मेरी पहचान राम से है। कहते हैं आज भी जब समुद्र की लहरें उठती हैं तो उनमें से धीमी आवाज आती है, राम राम राम। वो आवाज है उस रामायण की जो दुनिया ने नहीं पढ़ी, लेकिन भक्ति ने अमर कर दी।